I promised last weekend कि I will create one short video on my chart and the indicators that I have. Okay, last week मैंने promise किया था कि एक video बनाऊंगा short जिसमें I will cover जो जो indicators मैं use करता हूँ and chart पे क्या क्या चीज़ें रखता हूँ. ठीक है, क्योंकि हर लाइव ट्रेडिंग के वक्त सबको यही क्वेरी रहता है कि कौन सा क्या इंडिकेटर है एंड ऑल. सो चलिए एक वीडियो शॉर्ट बना देते हैं. ठीक है, आप इसका यूज़ कर सकते हो फॉर अपना चार्ट सेटअप करने में, और फिर मैं क्विकली ये भी समझा दूंगा कि किस चीज़ का क्या यूज़ होता है. ओके, सो ठीक है, आगे बढ़. ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं. ये देखिए एक प्लेन चार्ट है ट्रेडिंग व्यू का. ठीक है, इस पे सारे क्या क्या इंडिकेटर्स मैं यूज़ करता हूँ वो मैं लगाता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहला और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है वो है सेंट्रल पाइवट रेंज यानी CPR. अब देखो कई लोग पूछते हैं कि कौन सा यूज़ करना है. मैनी पीपल आस्क कि विच वन ऑफ इट आई हैव टू यूज़. सो यू जस्ट यूज़ द फर्स्ट वन. ओके, यू कैन यूज़ एनी ऑफ इट. ओके, जस्ट यूज़ द फर्स्ट वन. अब यू विल हैव टू डू सर्टेन मॉडिफिकेशंस. ओके, सो ये आपका इंडिकेटर आ गया, राइट. अब ये आप यहाँ पे क्लिक करो, सेटिंग्स में इसके जाओ. सो वी डोंट नीड ऑल ऑफ इट. हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए पाइवट रेंज का टॉप एंड बॉटम. सो ये तीनों रख लो. सबसे पहले इनपुट्स में जाओ. हमें वीकली पाइवट मंथली पाइवट से मतलब नहीं है. ठीक है, हमें प्रीवियस डे हाई लो चाहिए. प्रीवियस वीक और मंथ का भी मतलब नहीं है, क्योंकि डे ट्रेडिंग में प्रीवियस वीक मंथ से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, फिर मुझे डेली का R1 R2 R3 भी नहीं चाहिए. ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइन्स हो जाती है. ना R4 चाहिए, ना S1, ना S2, ना S3, ना S4. ठीक है, फिर मुझे वीकली का भी ये सब नहीं चाहिए. ओके, ठीक है, ये सब आप मिटा दो. प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस डे हाई लो चाहिए मुझे. ओके, इसलिए मैंने रख रखा है. ओके, ठीक है, सो ये हो गया. ओके, अब मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस डे हाई का मैं कलर कर देता हूँ हाई. मोस्टली रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, इसलिए रेड. ठीक है, थोड़ा ओपेसिटी बढ़ा देते हैं. ओके, और फिर आ जाओ लो को हम ग्रीन कर देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सपोर्ट की तरह एक्ट करता है. ठीक है, सो ये बन गया हमारा इंडिकेटर CPR, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो. ठीक है, पहला. दूसरा इंडिकेटर हम क्या यूज़ करते हैं, दूसरा मैं यूज़ करता हूँ RSI का क्या यूज़ करता हूँ मैं, वो मैंने उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा समझाने के लिए. ठीक है, RSI बस नॉर्मली अभी सेटिंग्स बता देता हूँ. नॉर्मल जो RSI है, ठीक है, वही यूज़ करना है. सिर्फ नीचे ऊपर 70 रहेगा, नीचे 40 रहेगा. ओके, सो दैट इज़ द सेटिंग आई यूज़. उसमें मैं बस क्या करता हूँ कि मार्क कर लेता हूँ 60 वाला जोन एक. ठीक है, और एक 50 वाला जोन में मार्क कर लेता हूँ. दो जोन्स में इसमें मार्क कर लेता हूँ. ओके, ये हो गया आपका 60. ठीक है, क्या इसका मतलब होता है वो मैं ब्रीफली समझा देता हूँ. ओके, ब्रीफली एक शॉर्ट. ठीक है, डिटेल डिस्कशन मैं लाइव वीडियोस में करता हूँ जो आप देख सकते हो. ठीक है, इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूँ. ओके, सो मेनली देखो ये मार्क लेवल इसलिए किया है कि जब भी ब्रेकआउट हो आप वॉच करो. अगर ब्रेकआउट के समय RSI की वैल्यू 70 के ऊपर है, ठीक है, तो ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है. अगर RSI की वैल्यू ब्रेकआउट के टाइम पे 70 के ऊपर नहीं है तो फिर वो सक्सेसफुल होने के उसके चांसेस कम है. सिमिलरली ब्रेकडाउन जब हो रहा हो, अगर RSI की वैल्यू 40 के नीचे है तो चांसेस हैं उसके सक्सेसफुल होने के. बट अगर ब्रेकडाउन के वक्त RSI का वैल्यू 40 से नीचे नहीं है तो चांसेस हो सकता है कि वो फेक ब्रेकडाउन हो. ओके, सो इसलिए RSI का ये एक यूज़ होगा. बट रिमेंबर सारे इंडिकेटर्स एक साथ यूज़ करने होते हैं, किसी एक इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड नहीं लिया जाता है. सिमिलरली CPR का मैंने यूज़ नहीं बताया था. देखो CPR एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. डिपेंड करता है प्राइस की. देखो अगर प्राइस ऊपर से आ रही है तो CPR देखो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है. ठीक है, सिमिलरली देखो ये हर जगह भी CPR सपोर्ट है. हाँ, अब देखो यहाँ नीचे से प्राइस गया तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट मिला ये और ऊपर गया. सो CPR का ये यूज़ होता है. ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है डिपेंडिंग कि प्राइस ऊपर है या नीचे है.
ओके। सो ये हो गया एक CPR। ओके, अब इसके अलावा मैं क्या यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो ये प्रीवियस डे हाई लो हो गया, RSI। देखो मेनली तो मैं यही दो चीज़ें यूज़ करता हूँ। उसके अलावा मैं और क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ, तो एक है मूविंग एवरेज। मेनली देखो मूविंग एवरेज मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। मूविंग एवरेज का बेसिकली मेरा यूज़ सिर्फ होता है ट्रेंड पहचानने के लिए। ओके, सो उसके लिए आई यूज़ 20 डे मूविंग एवरेज। पहले तो इसको रेड कर लूँ मैं, ये मेरे को रेड कलर थोड़ा ज़्यादा पसंद है, इंडिकेटर्स में क्लियर कट दिखता है। तो क्लोजिंग पे 20 डे का मूविंग एवरेज, ये मेनली देखो ट्रेंड पहचानने के लिए। जैसे अब देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब कोई ट्रेंड नहीं है, दिख रहा है कंसोलिडेटिंग माइलन। अगर मूविंग एवरेज ऊपर की ओर है, ट्रेंड अपवर्ड्स है, नीचे है तो ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, ठीक है। सो एक ये हो गया। तीसरी एक चीज़ जो मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, ठीक है, और मेनली वो यूज़ होती है आपकी फ्यूचर्स में, ठीक है। जैसे बैंक निफ्टी का देखो फ्यूचर्स लेंगे, क्यों फ्यूचर्स, क्योंकि उसमें वॉल्यूम होता है, तो एक वॉल्यूम का मैं यूज़ करता हूँ। वॉल्यूम का यूज़ भी बेसिकली ब्रेकआउट्स देखने के लिए होता है, राइट। अगर जो आपका वॉल्यूम है, ब्रेकआउट के समय आपका वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि आपका जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन कर सकता है। अगर ब्रेकआउट हुआ और आपका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं, जैसे से यहाँ पे देखो एक ब्रेकडाउन हुआ था, बट इस ब्रेकडाउन में देखो CPR का सपोर्ट मिला प्लस वॉल्यूम कम था, तो मतलब क्लियर कट समझ में आ गई, ठीक है भाई ये नहीं होने वाला है, इससे ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये फेक हो गया। अगर यहाँ पे ये से वॉल्यूम ज़्यादा होता, ये जब ब्रेकडाउन मिला ये वॉल्यूम भी ज़्यादा होता, तो हम बोल सकते थे कि हाँ ठीक है ये रियल ब्रेकआउट है। सो ये हो गया हमारा। तो आप समझ रहे हो ये क्या क्या सेटिंग्स यूज़ किया है हमने, RSI, CPR, ठीक है, और एक मूविंग एवरेज, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ वो है वॉल्यूम प्रोफाइल। वो मेनली ये देखने के लिए यूज़ होती है वॉल्यूम प्रोफाइल कि एक पर्टिकुलर रेंज में कौन सा ऐसा प्राइस पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है, बाइंग या सेलिंग हुआ है, ठीक है। सो उसके लिए मैंने दिखाया कैसे यूज़ करते हैं। उसकी नॉर्मल सेटिंग है, कुछ नहीं करने का। उसमें ये पॉइंट जो आपका ये दिखा रहा है लाल लाइन, ये दिखाता है कि इस स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ठीक है, जितने ट्रेडिंग रेंज दिख रहा है उसमें सबसे ज़्यादा बाइंग इस प्राइस पे हुई है 32,970 के आसपास, बाइंग और सेलिंग दोनों इस प्राइस पे सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है। अब इसकी रीडिंग कैसे करते हो उसके लिए आप लाइव वीडियो में जुड़ो, मैं सब समझाता हूँ, सारे इंडिकेटर्स कैसे बनते हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या होता है, उनका फार्मूला क्या होता है, ऑल दैट आई एक्सप्लेन इन द लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़। ओके, so guys, thank you, this was a just short video just for you all to help you prepare your chart, ठीक है। हाँ एक चीज़ और, जाने से पहले जब भी आप अगले दिन ट्रेडिंग करने जाओ, ठीक है, सो ये तो इंडिकेटर्स हो गए, इसके अलावा आप कुछ चीज़ें और भी देखो। क्या देख सकते हो आप, रीसेंट स्विंग हाई स्विंग लो, ठीक है, वो देखो, ताकि उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रेजिस्टेंसेस कहाँ पे हैं, सपोर्ट्स कहाँ पे है। अब जैसे कल की ट्रेडिंग रेंज के लिए देखो, ये जस्ट प्रीवियस स्विंग हाई था, ठीक है, तो ये मैंने इसको मार्क कर लिया क्योंकि ये कल एक्ट कर सकता है एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली नीचे में ये प्रीवियस डे में मैं इसको मार्क कर लेता हूँ कि ये एक एक्ट कर सकता है एज ए सपोर्ट, ठीक है। और ये एक तरह से देखो, कई बार क्या होगा कि आपका ये लेवल्स जो है कोइंसाइड करेंगे प्रीवियस डे हाई और लो से भी। कई बार ऐसा होगा कि ये दोनों लेवल्स प्रीवियस डे हाई और लो से भी कोइंसाइड करेंगे। सो हो सकता, जैसे देखो ये प्रीवियस डे हाई से कल के लिए कोइंसाइड करेगा, ठीक है, तो कल प्रीवियस डे हाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेवल। ओके गाइस, सो दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर माई चार्ट, ठीक है। डिटेल प्रिपरेशन क्या होती है वो मैंने लाइव वीडियोस में सिखाया है, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज समझें, ठीक है, कैसे डिमांड सप्लाई जोन समझें, वो सब मैंने अपने लाइव वीडियोस में समझाया हुआ है। तो प्लीज़ जाके उसे देखो। अगर नहीं समझ में आया है तो बताना, मैं एक वीडियो एग्जैक्ट डिटेल में सिर्फ सप्लाई डिमांड के ऊपर बनाऊंगा, जिसमें ये बात करेंगे कि कैसे पहचाने, आइडेंटिफाई करें कि विच इज़ द सप्लाई एरिया, विच इज़ द डिमांड एरिया। ओके, नाउ एनालिसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग resistances and support. Okay,
So if you do not understand that, please comment on the video below. If you are interested in knowing the supply and demand, how to identify supply and demand on the chart. So ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर कमेंट करेंगे और इंटरेस्टेड होंगे तो एक वीडियो में बनाऊंगा कैसे सप्लाई और डिमांड आइडेंटिफाई करें चार्ट पे, कैसे सप्लाई डिमांड एरिया का यूज़ करें, ठीक है, रिवर्सल पॉइंट्स, ब्रेकआउट पॉइंट्स पहचानने के लिए, कैसे सप्लाई डिमांड एरिया का यूज़ करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचानने के लिए। सो देखो, कमेंट करो वीडियो के नीचे, अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे देन आई विल मेक वन वीडियो ऑन दैट। ओके, सो दिस इज़ माई चार्ट सेटिंग गाइस। सो आगे से जस्ट गो बैक एंड रेफर टू दिस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली कि कैसे मैं कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ, क्या चार्ट सेटिंग है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन द वीडियो। So guys, to subscribe to Learn to Trade channel, just go on YouTube, type Learn to Trade, hit enter, click on this icon, you land at the Learn to Trade channel. This is the logo of the channel. Just hit the subscribe button and hit this bell icon, click all. So now you will get the notifications to all the videos that I'll post. Whenever I'll go live, you'll get a notification. So please guys, Learn to Trade टाइप करिए YouTube में, क्लिक करिए, यहाँ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और ये बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट करिए। इससे जब भी मैं लाइव जाऊँगा या कोई भी वीडियो पोस्ट करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगी। So guys, please subscribe to the channel, share it with your friends and family, and let's learn and earn together. So that's the motto. Also guys, you can follow us on Instagram at learn2trade_, on Twitter at @trade_learn2, and on Telegram our channel is Learn to Trade. The link of all these Instagram, Twitter and Telegram is also included in the channel profile on YouTube, from where you can click the link and join and follow us on each of this. So thank you guys. Hope all of you like the content over here. अगर आपको अच्छा लगे please share it with your friends and family. Okay, soon we'll meet. Thank you guys. Thanks a lot. Bye bye.